तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक बारबी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक डेड बॉडी को दफन कर रहा होता है। वहीं अगले सीन में हम जेम्स और एंजी नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे होते हैं और तभी अचानक से एंजी को कुछ होश आ जाता है और वो उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड जेम्स से ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। लेकिन जेम्स उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है जिस वजह से एंजी उसे थप्पड़ मार देती है। वहीं टाउन से निकलते वक्त एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से बारबी वहीं फंस जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि इससे उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि इसके कुछ देर बाद भूकंप के झटके आने लगते हैं और तूफान सा चारों ओर छाने लगता है और फिर देखते ही देखते एक बहुत बड़ा इनविजिबल डोम उनके टाउन पे आ गिरता है और वह डोम इतना पावरफुल होता है कि प्लेन से टकराने पर भी उसमें कुछ भी नहीं होता। पूरा एरिया उसकी चपेट में आधा कट जाता है जिस पर बिजली के झटके भी महसूस होते हैं। जिम तुरंत रेडियो की हेल्प से लोगों को अलर्ट करता है, जिससे नोरी का परिवार जो टाउन के रास्ते गुजर ही रहे होते हैं मरते मरते बचते हैं और इसका मतलब है कि वो भी यहाँ फंस गए हैं। जब चेक करने के इरादे से नोरी की मॉम डोम के करीब पहुंचते हैं तभी अचानक से नोरी को अजीब सा दौरा पड़ने लगता है और पिंक स्टार्स आर फॉलिंग बार बार वो बोलने लगती है। इतने में जोई को भी सेम दौरा पड़ता है जब वो डोम के करीब जाता है और उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड सुबह से गायब है, जिसने आज ऑफिस का भी रिपोर्ट नहीं किया। और जेम्स एंजी के प्यार में पागल एंजी को बारबी के साथ कैजुअली बात करते देख उसे एंजी पर डाउट होने लगता है कि शायद बारबी उसका नया बॉयफ्रेंड है और उसके दिमाग में बारबी के लिए गुस्सा पैदा होने लगता है और अब वो उस पर हर तरह से नज़र रखना शुरू कर देता है। इस मुश्किल में जिन डुई को मदद के लिए ऑफर करता है, पर डुई उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे जिन की हरकतें पता होती हैं कि वो टाउन को अपने कंट्रोल करने के पीछे है। पर जिन उसे धमकी की तरह याद दिलाता है कि सुन लोग जवाब मांगेंगे कि आखिर ज़रूरत से ज़्यादा प्रोपेन टैंक को क्यों स्टोर किया गया, खासकर कि डोम के गिरने से पहले। जिनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो डुइक और टाउन की रेवरेंड किसी इलीगल काम में शामिल हैं जिससे वो तीनों मुसीबत में फंस सकते हैं। जिस पर डुइक जवाब देता है कि उसने जो भी किया टाउन की भलाई के लिए किया और वो उसकी धमकियों से नहीं डरने वाला और आखिर में ये क्या है वो हमें जल्द ही पता चलेगा। उसी दौरान डोरी को उसके रिसीवर पर कोई अजीब एलियन लाइक सिग्नल का पैटर्न सुनाई देता है जिसका वो कोई मतलब नहीं निकाल पाते। वहीं बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी, इसलिए बारबी बहुत ज़्यादा परेशान था कि वो अब कहाँ रहे। जूलिया एज ए गुड सिटीजन उसे अपने घर में रुकने के लिए पनाह देती है और घर पहुंचते ही बारबी को मालूम चलता है कि जिसकी लाश को उसने दफनाया था वो जूलिया का हस्बैंड पीटर था, पर वो चुप रहने में ही ठीक समझता है। वहीं जेम्स अपने पागलपन में एंजी को किडनैप करके उसे एक जगह पर बंद कर देता है क्योंकि उसका मानना होता है कि एंजी का बिहेवियर ठीक डोम के गिरने के बाद से बदला है। उसके अकॉर्डिंग डोम में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे कंट्रोल कर रही है। एंजी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर सनकी जेम्स समझने को तैयार नहीं था। वहीं डोम की जांच करते समय डुइक किसी गंभीर परेशानी में लिंडा से कोई सीक्रेट शेयर करने जा रहा होता है, पर डोम के नज़दीक पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है और उसके कुछ देर बाद साइंटिस्ट और आर्मी डोम को घेर लेते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि वो किसी कारण से डोम के लोगों से बिल्कुल भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों, ये सब हम लोग आगे के एपिसोड में जानेंगे।